चलिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कंपाउंड दैट। ये कंपाउंड जो दिया गया है, इस कंपाउंड में कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखिए हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन हमारा जो होता है ये 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है, sp3, sp2 और sp। ठीक है, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी सिग्मा बॉन्डेड से कनेक्टेड होती है, मतलब सिंगल बॉन्डेड से, तो हम उस कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज बोलते हैं। लेकिन अगर कार्बन की चारों वैलेंसी में से 3 वैलेंसी सिग्मा बॉन्डेड और कोई एक वैलेंसी क्या होती है, पाई बॉन्डेड होती है, तो ऐसे कार्बन को हम sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बोलते हैं। सिमिलर, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी में से 2 वैलेंसी सिग्मा बॉन्डेड होती है और 2 वैलेंसी पाई बॉन्डेड होती है, तो ऐसे कार्बन को हम sp हाइब्रिडाइज कार्बन बोलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में कार्बन कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखें, हम जानते हैं दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर दो एटम के बीच में एक से अधिक बॉन्ड होते हैं तो एक तो हमारा बॉन्ड मिनिमम होना चाहिए दो एटम को कनेक्ट करने के लिए, तो उस मिनिमम बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और अगर उस पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, मतलब एक तो हमारा मिनिमम सिग्मा होगा और दो बचे तो दो हमारे क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस कंपाउंड में टोटल हमारा 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 2 है। और हम जानते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp रहे तो 2 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा सही, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। मतलब इस कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। ठीक है।